हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि इस टाइप्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चनों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन के घंटी को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज का कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए, आज का क्वेश्चन कर रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 1, -1, -4, -6 और -3, -5 है। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दे दिया गया है। ठीक, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दे दिया गया है, यानी निर्देशांक दे दिया गया है। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कर रहा है, यहाँ हम लोग त्रिभुज ABC बना लिए हैं। त्रिभुज ABC हम लोग बना लिए हैं। बिंदु ए, यहाँ पर बिंदु ए है जिसका निर्देशांक 1, -1 और जो बिंदु बी है उसका निर्देशांक -4, 6 और जो बिंदु सी है उसका निर्देशांक हम लोग -3, -5 लिए हैं। ठीक, आप इसी प्रकार से निर्देशांक ले लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, इस चूंकि शीर्ष त्रिभुज का शीर्ष दे दिया गया है। ठीक, त्रिभुज का यहाँ पर शीर्ष दे दिया गया है और निर्देशांक दे दिया गया है और हमको से पूछा है कि आप बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है इसका। ठीक, तो देखिए, जब भी आपको त्रिभुज का निर्देशांक यानी त्रिभुज का शीर्ष दिया रहेगा तब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसी के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे, देखिए हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू देखिए, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस फिर कर देंगे हम लोग और x3 इंटू y1 माइनस y2, फिर बड़ा ब्रैकेट हम लोग लगा देंगे। इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए, जब भी आपको त्रिभुज का निर्देशांक यानी त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ रहेगा तब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, तब आपको इस फार्मूला का यूज करके आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर देखिएगा, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यहाँ पर हमको उसका मान रखना है। तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का जो हम लोग मान लेंगे वो हम लोग कहां से लेंगे। ठीक, आपको डाउट होगा तो बता दें हम कि जो बिंदु A है वहां से हम लोग x1 और y1 लेंगे और जो बिंदु B है यहां से हम लोग x2 और y2 लेंगे और जो बिंदु C है वहां से हम लोग x3 और y3 ले लेंगे। ठीक, आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी करते चलना है, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक, इसलिए लाइक करते चलना है। अब देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि x1 और y1 x2 y2 और x3 y3 का मान हम लोग रखेंगे और उसको हल करते आगे चलेंगे, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखिए 1/2 है तो हम लोग पहले लिख लेते हैं 1/2। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि x1 लीजिए, x1 का मान लिखिए। तो हम लोग जान चुके हैं कि x1 का मान, x1 और y1 का मान बिंदु A पर से लेना है। तो x1 का मान कर रहा है तो x1 का मान कितना है, यहाँ पर 1, तो हम लोग लिख देंगे 1। ठीक, अब इंटू है तो इंटू कर देंगे हम लोग। अब कह रहा है y2 का मान लिखिए, तो y2 का मान यहाँ देखिए, y2 का मान कितना है 6, तो हम लोग ले लेंगे 6। ठीक, अब कह रहा है कि माइनस लिखिए, तो माइनस ले लेंगे। अब कह रहा है कि y3 का मान लीजिए, तो y3 का मान कितना है, y3 का मान है -5, तो हम लोग लिख लेंगे -5। चूंकि यहाँ पर डबल चिन्ह आ गया है इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे हम लोग। ठीक, और एक बाहर से ब्रैकेट हम लोग लगा देंगे, समझ गए। अब आगे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए प्लस है तो फिर से प्लस दे दीजिए। ठीक, अब कह रहा है कि x2 लिखिए, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान है -4, तो हम लोग लिख देंगे -4।
यहाँ पर चूंकि फिर से डबल चिन्ह आ गया इसलिए ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक। और यहाँ देखिएगा इंटू है तो इंटू दे देंगे। अब कह रहे y3 का मान लिखिए, तो y3 कहाँ से लेना है, यहाँ देखिए y3 का मान कितना है -5, तो हम लोग लिख देंगे -5, ठीक। अब यहाँ देखिए फिर से माइनस लिखने के लिए कर रहा है तो माइनस लिख देंगे। अब कह रहा है y1 लिखिए, तो y1 का मान कितना है -1, तो हम लोग लिख देंगे -1, डबल चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब कह रहा है कि x3 का मान लिखिए, ठीक। तो x3 कहाँ से लेना है, यहाँ से, तो x3 का मान कितना है -3, तो हम लोग यहाँ देखिएगा x3 का मान यहाँ से लेना है -3, यहाँ देखिए तो हम लोग लिख लेंगे -3, डबल चिन्ह इसलिए ब्रैकेट लग जाएगा। अब यहाँ देखिए अब कह रहा है कि y1 लिखिए, तो y1 का मान कितना है -1, तो हम लोग लिख लेंगे -1। अब कह रहा है फिर से माइनस लिखिए, तो माइनस लिख लेंगे। अब आगे कह रहा है कि y2 का मान लिखिए, तो y2 का मान यहाँ देखिए कितना है, y2 का मान है 6, तो हम लोग लिख लेंगे 6, ब्रैकेट लगा देंगे और बड़ा ब्रैकेट बाद में, ठीक। अब देखिएगा इसको हमको हल कर देंगे, इसको हम लोग हल कर देंगे और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा, ठीक। तो देखिएगा 1/2 है तो लिख लीजिए 1/2, ठीक। अब यहाँ देखिएगा 1 है तो 1 लिख लीजिए, ठीक। अब यहाँ देखिएगा इंटू में 6 है तो आप पहले 6 लिखिए, ठीक। अब देखिएगा माइनस और माइनस, ये इंटू यानी गुना में है तो माइनस और माइनस जब टकराएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 है तो 5 लिख दीजिए, ठीक। अब आगे देखिएगा प्लस का रहा लिखने के लिए, तो प्लस यहाँ देखिएगा प्लस और माइनस गुना में टकराएगा तो माइनस हो जाएगा, और 4 है तो 4 लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ देखिएगा इंटू में है तो इंटू दे दीजिए, और -5 है तो -5 आप पहले लिखिए, ठीक। और माइनस गुना में जब टकराएगा तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, और 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक। और देखिएगा यहाँ प्लस और माइनस जब गुना में टकराएगा तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -3 है तो 3 लिख दीजिए, और -1 और -6 यहाँ पर देखिएगा -1 और माइनस दोनों में आ चुकी तो माइनस माइनस में जुट जाता है, लेकिन जो चिन्हवा रहता है वो माइनस के रहता है। आप ध्यान में रखिएगा, -1 रुपया कर्जा और -6 रुपया कर्जा हो जाएगा -7 रुपया कर्जा, यानी -1 और -6 हो जाएगा -7, बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक। अब आगे देखिएगा 1/2 है तो 1/2 हम लोग लिख देंगे, ठीक। अब देखिएगा 6 और 5 कितना होता है, 6 5 11, और 11 से गुना कर देंगे 1 में तो हो जाएगा 11 एकम 11, ठीक। इतना के बाद क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिएगा -5 रुपया कर्जा है, ठीक, -5 रुपया कर्जा है और 1 रुपया भर दिए, यानी -5 रुपया प्लस में, ठीक, -5 रुपया कर्जा है और 1 रुपया भर दिए तो कितना बच जाएगा, -4 रुपया कर्जा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, तो -4 हो जाएगा यहाँ पर, और -4 गुना में तो माइनस और माइनस टकराएगा तो प्लस, और 4 चौका हो जाएगा 16, यानी प्लस में 16 हो जाएगा। या फिर से समझिएगा, -5 रुपया कर्जा 1 रुपया भर दिए तो -4 रुपया, और -4 से गुना करेंगे -4 में तो माइनस गुना में प्लस, और 4 चौका 16, ठीक। अब यहाँ देखिएगा अब कितना यहाँ बच गया कि यहाँ देखिए -7 रुपया, -7 है, ठीक, -7 और -3 गुना में है, चूंकि गुना करना है तो गुना में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 सते हो जाएगा 21, तो प्लस में हो जाएगा 21, ठीक। -7 से गुना कर देंगे -3 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना में, और 7 से गुना कर देंगे 3 में तो 70 21 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, समझ गए होंगे इतना। अब आगे देखिएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे, ठीक, यहाँ पर दिख रहा होगा, एक और नीचे हम लोग लिख देते हैं, देखिए 1/2 है तो 1/2 लिखिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा इंटू यानी बड़ा ब्रैकेट यानी गुना का सिंबल होता है, ठीक, तो गुना हम लोग दे देंगे, ठीक। अब यहाँ देखिएगा इसको सबको जोड़ दीजिए, 1 और 6 1 7 7 अब 1 हो जाएगा यहाँ पर 8, तो हम लोग लिख देंगे 8, और 1 अब 1 2, और 2 हो जाएगा 4, ठीक। और ये देखिए ये बटा में है, यहाँ पर इसको हम लोग काट देंगे, ठीक, तो काट देंगे तो कितना 2 बढ़ जाएगा, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 24। तो क्षेत्रफल जब भी निकलता है तो वर्ग में निकलता है, स्क्वायर में निकलता है, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग लिख देते हैं कि अतः त्रिभुज ABC है, चूंकि कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। 24 का हो जाएगा वर्ग, 24 वर्ग मात्रक। आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 24 वर्ग मात्रक होता है, चूंकि यहाँ मात्रक आप ध्यान में रखिएगा। ठीक ठीक, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक, और क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए और इस टाइप से बनाने का प्रयास कीजिए। और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिए, और वीडियो को लाइक भी करते चलना है। और जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको नीचे कमेंट में हमको बता देना है, और उस टाइप का क्वेश्चन हम लेकर फिर से आ जाएंगे। तो आज तक का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। तब तक जय हिंद।